श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ ही घंटे बचे हैं जो कि ऑनलाइन शिव अभिषेक होगा शिवरात्रि का। तो आपको पता होगा कि 7 बजे से 8 बजे तक गुरुजी करवाने वाले हैं शिव अभिषेक। तो आपको थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि कुछ जो हमारे मतलब बहनें हैं वो पूछ रही थी कि दीदी जो शिवलिंग है उसका जो हम पूजन करेंगे, क्या हम पति पत्नी साथ बैठकर करेंगे या फिर हम अपनी अलग अलग सामग्री चढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा कि आज ही विसर्जन करना है। कुछ लोगों ने पूछा कि जैसे हमें कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि हमारे पास कमल गट्टा नहीं है या धतूरा नहीं है, हमारे पास हमने इत्र नहीं ला पाया, तो हम क्या करें। तो सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि आज जो है शाम को 7 बजे गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर होने वाला है शिवरात्रि का महाअभिषेक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के करना है। जैसे गठबंधन पूजा होती है, जो कि शुभ कार्यों में पति पत्नी साथ बैठते हैं, पत्नी को दाएं हाथ की तरफ बैठकर पूजा अर्चना करना है। हो सके तो आप गठबंधन कर लीजिए, उसके साथ पूजा कीजिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा महत्व पति को ज़्यादा दिया गया है कि अगर कोई पुरुष पूजा करता है तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। तो जो भी सामग्री है वो पति खुद चढ़ाए, और उसके साथ जो पत्नी बैठी है, अर्धांगिनी बैठी है, वो सिर्फ हाथ लगा ले, तो उसमें भी वो पूर्ण फल प्राप्त कर सकती है पति के साथ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किसी के जो घर से हैं, पति हैं, वो बाहर सर्विस करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो आप ऐसे में आप खुद से भी अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पति नहीं है तो फिर हम क्या करें, तो आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि कुंवारी लड़कियां करना चाहें। तो देखिए, सावन का जो महीना होता है वो कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन के सोमवार या फिर 16 सोमवार जो हम व्रत रखते हैं ना, वो कुंवारी कन्या हम चाहते हैं कि पत्नी जो औरत चाहती है, मतलब जो लड़की चाहती है कि हम इस ऐसे पति की पत्नी बने जैसे कि महादेव मुझे पति के रूप में मिले। महादेव, गौरा मैया ने, सती मैया ने जैसे प्रार्थना की, जैसे पूजा की 16 सोमवार की, वैसे ही मुझे भी मिलने चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर सामग्री का पूरा अच्छे से पूजन करना है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ सामग्री नहीं मिली है तो आपको क्या करना है। अब देखिए, गुरुजी ने बताया है कि अगर जैसे कमल गट्टा नहीं मिला है या फिर हमारे पास धतूरा नहीं है, समी पत्र नहीं है, तो वहाँ पर आपको अक्षत चढ़ाने हैं। क्या चढ़ाने हैं? अक्षत। अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। महादेव को जो भी चढ़ता है वो पूरा जो होता है ना, वो खंडित नहीं होता है। ठीक है, आखा नहीं, आखा दाना होता है, मतलब चावल का आखा दाना चढ़ाना पड़ता है, टूटा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़, बेलपत्र है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको महादेव को चढ़ानी रहती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कुछ लोगों ने, जैसे जो महादेव के भक्त हैं, उन्होंने शाम को पूजा करने के लिए व्रत रखा है पूरे दिन, तो वो शाम को खाना खा सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, शाम को खाना खा सकते हैं। मैंने भी व्रत रखा है। तो यहाँ पर आप फलाहार भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कुछ मीठा भोजन कर सकते हैं। नमक अगर हो सके तो नमक मत खाइए, और अगर आपका मन है खाने का तो आप खा भी सकते हैं, क्योंकि आपने पूजा कर ली है, पूरे दिन का व्रत कर लिया, महादेव से अपनी मनोकामना बोल दी है, तो आप चाहें तो खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, रात भर की बात है तो कुछ मीठा, जैसे कि मालपुआ वगैरह बना लीजिए, नहीं तो कुछ मीठे पुए होते हैं वो बना लीजिए, या मीठा कोई भोजन आप बना लीजिए, रवा, खीर, पराठा, वो आप खा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे जो बेलपत्र है, 7 बेलपत्र हमें चढ़ानी है। ठीक है, उसमें से 1 बेलपत्र हमें अपने पास रखनी है फलस्वरूप। तो जो 6 बेलपत्र हैं उनका क्या करें। अब देखिए, यहाँ पर पति पत्नी दोनों लोगों ने किया है, तो एक एक बेलपत्र ले सकते हैं अपने घर में रखने के लिए। ठीक है, मतलब आप उनको खा भी सकते हैं बेलपत्र को, क्योंकि महादेव को चढ़ी हुई है और मनोकामना पूर्ति के लिए आपने लिया, तो उसको एक बेलपत्र उठाइए, बाकी जो है बेलपत्र और जो भी सामग्री है वो विसर्जन के लिए आपको रख देनी है। अब बात करते हैं कि विसर्जन आज करना है या फिर कल करना है।
तो देखिए विसर्जन की बात है, जैसे कि गुरुजी ने अक्सर अपनी कथाओं में बताया है, पिछली साल भी बताया था और इस साल भी बताया है कि कुछ विशेष तिथियां होती हैं, उन पर जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं वो हम दूसरे दिन भी विसर्जन करते हैं तो भी चल जाता है, जैसे कि शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार, ठीक है, इन तिथियों पर। अब प्रतिदिन बनाते हैं तो वो हमें शाम तक विसर्जन करना रहता है। अब शिवरात्रि को आप सुबह विसर्जन कर सकते हैं। सुबह उठकर आप विसर्जन, जहाँ नदी तालाब कोई हो वहाँ पर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। जो भी खाने की चीज़ है, जैसे कि कोई फल है तो आप किसी गाय को खिला दीजिए, नहीं तो कोई कन्या हो उसको दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा सामान जो है वो विसर्जन आपको करना है अच्छे से, महादेव को अपनी सारी मनोकामना बोलकर, और आप विसर्जन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कि ये जो है हमने जो पूजा की है, इसका अब जो सारा सामान है वो पूरा विसर्जन करना है या फिर कुछ बचाना है। देखिए यहाँ पर ना सारा सामान जितना भी है सब विसर्जन करना है, सिर्फ खाने की जो चीज़ें हैं वो आप निकाल लीजिए, गाय को खिला दीजिए, नहीं तो किसी कन्या को खिला दीजिए, बाकी सारा कुछ विसर्जन कर देना है आपको, ठीक है। जो सामग्री नहीं मिली है उसकी जगह अक्षत चढ़ाना है। बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें।